और आज अनफॉर्चुनेटली इतना मनहूस दिन है कि गंदी बात कही वो हो गई स्क्रीन पे। उसी का मुझे रिग्रेट है और कुछ नहीं। शॉर्ट करेंगे पर मेरे ख्याल से सोच समझ के करना चाहिए। हाँ नहीं ऑफ कोर्स अभी तो ओवरसोल्ड हो गया मार्केट वीरू। हाँ। मैं ये नहीं कह रही थी कि अब लेके जाना है, मेरे को बस वो लेवल चाहिए था जहां पर लोग अब थोड़े से और चौकन्ने हो जाएंगे कि अब यहां से वीकनेस बढ़ी तो क्या सिचुएशन हाथ से और निकलती हुई दिखाई देगी, और वही हुआ है। अब 600 पॉइंट के नुकसान पर हम निफ्टी बैंक को इस समय छोड़ रहे हैं 21,262 के स्तरों पर, 47,262 आई बेग योर पार्डन, और 21,102 के लेवल्स पर आ चुका है निफ्टी। 350 पॉइंट की गिरावट आपको दिखाएंगे हम। डे हाई से कितना नीचे आया वो डेटा पॉइंट में हमारी टिकर टीम चलाएगी, लेकिन वॉल पर चलते हैं और देख लेते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन कितनी गंभीर लग रही है। तो निफ्टी बैंक कमजोर 600 पॉइंट, आज का दिन बिगड़ा है। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स आप देखिएगा लगभग 1600 अंकों की गिरावट पर जाकर टिकता हुआ, वहां पर क्रैक्स अच्छे खासे देखने को मिले। स्मॉल कैप्स की भी हालत खराब हुई है आई एम श्योर। तो ये सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड है, बहुत कम पॉकेट्स होंगे जहां पर वीकनेस नहीं देखने को मिली। ये निफ्टी बैंक का हाल आप निफ्टी आईटी देखिए 700 अंकों की गिरावट, आपके स्मॉल कैप इंडेक्स में आज देखते ही देखते 600 पॉइंट की गिरावट आई है। और ढूंढेंगे हम शाम को जब हमारी रिसर्च करने के लिए बैठेंगे कल की तैयारी की एग्जैक्ट ट्रिगर क्या पॉइंट था, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स कुछ कमजोर दिख रहे हैं, उसके आगे मुझे कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा मार्काट आज देखने को मिली है, उसमें गौर करिएगा। पहले तो अदानी ग्रुप, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज, ये दोनों स्टॉक्स टॉप लूजर्स में शामिल थे। यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, 6% का नुकसान देखा गया इन काउंटर्स में, तो वहां पर हमने देखा है क्रैक्स। यूपीएल परसों बोर्ड बैठक है फंडरेज को लेकर, आज ही स्टॉक को धो दिया है लोगों ने, करीब 5% के नुकसान पर ये जाकर टिका है। टाटा स्टील जैसे काउंटर्स और ये हाल में चलने वाले स्टॉक्स थे, वहां पर पहले प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई। टाटा स्टील भी करीब 4-4.5% के नुकसान पर जाकर टिकता हुआ। ऑटो साइड पर आयशर, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स, इन सब में बिकवाली देखने को मिली है। बैंकों पर आते हैं क्योंकि बैंकों में ज्यादा बड़ा झटका लगा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दबाव, आईसीआईसीआई बैंक में दबाव, कोटक में दबाव, ये सारे स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है वो क्रैक्स गहराते हुए। एक बार जाते जाते एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर ये थोड़ा रेजिलिएंट था, ज्यादातर समय आधे % ऊपर था, लेकिन ये भी दबाव में आया, आधा % नीचे जाकर क्लोज हो रहा है। तो वहां से एडिशनल वो प्रेशर देखने को मिला है जो निफ्टी बैंक इनफैक्ट वो क्रूशियल लेवल्स को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मार्केट बंद हो चुका है 21,106 के आसपास, वो प्रोविजनल क्लोज आता हुआ। 3 ही स्टॉक्स है तेजी में, ओएनजीसी, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, और बाकी पूरी की पूरी स्क्रीन नेगेटिव टेरिटरी में। एसबीआई, टाटा मोटर्स, एलएनटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसकी तरफ से साथ था, वहां पर भी 1% तक का प्रेशर आता हुआ। एचयूएल गया, एचडीएफसी बैंक, इन सब में दबाव बनता दिखाई दिया है। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वापस वो मोड की चेंज कीजिएगा प्लीज। डॉम्स आज लिस्टिंग हुई, गिरते बाजार में संभल गया, बहुत ही तगड़ा यहाँ पर हमने देखा था, रिस्पांस मिला था इशू को। 77% के प्रीमियम का इशारा था, आज का क्लोज करीब 64% के गेंस के साथ 1302 पर ये जाकर टिका। इंडियन शेल्टर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि उसने भी अपनी पारी की शुरुआत की है और वहां पर क्या सिचुएशन उभर कर आई है आज के क्लोज पे, वो देख लेते हैं। ये 2 लिस्टिंग्स थी आज जिस पर आज मार्केट रिएक्ट कर रहा था। इंडिया लिस्टिंग लेकर आ सकते हैं क्या डायरेक्टर साहब? अच्छा, वो आ नहीं रहा है किसी वजह से, लेकिन ये एक स्टॉक जिसमें तेजी। अच्छा, वरुण बेवरेजेस सुबह 16% ऊपर भागा, बात करते करते क्लोजिंग तक ऊपरी लेवल से सब मुनाफा बुक हुआ, सिर्फ 6% के गेंस। तो ये है फिलहाल आज की स्थिति, रिकॉर्ड बिकवाली।